हमारा मन बहुत उदास है। किसी भी चयन आयोग के लिए इससे शर्मनाक हरकत क्या होगी कि जिस कर्मचारी चयन आयोग एसएससी पे बच्चों को एग्जाम दिलवाने की जिम्मेदारी है, एक सरकारी नौकरी देने की जिम्मेदारी है, उसके बनाए गए वेंडर पे, एग्जाम सेंटर्स पे जब बच्चे पेपर देने जाते हैं, तो जब एग्जाम सेंटर पे गड़बड़ियां निकलती हैं, बच्चे कंप्लेंट करते, तो उनकी जो है परेशानियों को सुनने की बजाय वह स्टूडेंट्स को मारा पीटा जाते, उनके साथ गाली गलौज की जाती, उनके साथ अभद्रता की जाती है। एसएससी सबसे वर्स्ट फेज से गुजर रही है। बुरा टाइम तो हमेशा से था ही, अब यह सबसे वर्स्ट टाइम शुरू हो चुका है। आपका काम है सही तरीके से पेपर करवाना, और आप उसमें पूरी तरीके से फेल रहे हो कि समस्याएं एक नहीं, समस्याएं अनेक हैं। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी की तरफ से हो रही सारी गलतियों को जो स्टूडेंट फेस कर रहा है, हमारा कंसर्न आगे क्या क्या है, और सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि हम क्या डिमांड चाहते हैं, क्या इनका सॉल्यूशन है, वो भी मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सुनना, और मैं अपनी प्रॉपर प्लानिंग भी बताऊंगा कि आगे हम क्या करने वाले हैं बच्चों के साथ मिलकर। प्रॉब्लम यह हुई है कि एग्जाम सेंटर में अंदर कुछ बच्चे पेपर दे रहे हैं, कुछ बच्चे एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होकर शोर मचा रहे। क्यों? क्योंकि इनका बायोमेट्रिक ही नहीं हुआ। बायोमेट्रिक नहीं हुआ, अंदर बच्चों का पेपर चल रहा, खिड़की से शोर जा रहा है। उसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारा बायोमेट्रिक करा के हमको भी पेपर दिलवाओ, और जब पेपर नहीं हो पा रहा है और एग्जाम सेंटर की जो संभालने वाले जो हैं जो वहां पे पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, वो बच्चों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के चक्कर में जब बच्चे अपनी बात वहां पर रखते तो उनके साथ मारपीट की जाती। इस तरीके से क्या कोई एग्जाम होता है? एसएससी जो 46 ग्रेड पे की जॉब देता है, जो इनकम टैक्स जीएसटी इंस्पेक्टर बनते, रूम में बच्चे पेपर दे रहे, बाहर यह व्यवस्था है। और ये एक सेंटर का नहीं, कई जगह का हाल है। पेपर टाइम से शुरू ही नहीं होता, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे लेट बच्चे जाते हैं। ये दोगलापन देखिए, अगर बच्चा 1 मिनट लेट हो जाए, 5 सेकंड लेट हो जाए, एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री नहीं है, आप एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं करवा पाते, उनका पेपर शुरू नहीं करवा पाते। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। इस सेंटर की हालत देख लीजिए, रिमोटेस्ट मतलब गांव से भी मतलब बुरी हालत में जो है एग्जाम सेंटर। ये शकल से देख के कहीं तुमको लग रहा है कि एसएससी के एग्जाम सेंटर है? देखिए, ये दादी अम्मा बैठे कुर्सी पर डंडा लेके टाइट सिक्योरिटी कर रही है, एकदम तगड़ी सिक्योरिटी है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। शकल देख लीजिए आप, इनकी झोपड़ियों में पेपर हो रहा है, छप्पर डाला हुआ है, तेज बारिश हो जाए तो गिर पड़ेगा। ये देखिए दोस्त, लो स्टैंडर्ड एग्जाम सेंटर। और जब एग्जाम सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर ये खराब है, अंदर सर्वर खराब है, कंप्यूटर सिस्टम खराब है, इतनी आसानी से मैनिपुलेट और कॉम्प्रोमाइज हो सकती है चीजें जिसकी कोई हद नहीं। ये देखिए, यहां पे मैं बोल तो नहीं सकता, पर ये लघु शंका कर रहे हैं यहां पर एग्जाम सेंटर पे, एग्जाम सेंटर के बाहर, ये अंदर भी लीक और बाहर भी लीक, कुछ ना कुछ तो लीक हो ही रहा है यहां पे। ये एसएससी के एग्जाम सेंटर्स की हालत है। और सेंटर्स की तरफ से जब इतनी गलतियां हो रही हैं, तो वो अपनी गलती मान नहीं रहे, वो बच्चों को शांत करा रहे, बच्चों का टाइम वेस्ट करा के उनको घर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, समझा बुझा के। ना तो रिटन में कुछ दे रहे कि भैया हाँ आपका टाइम खराब हो गया, या हम आपका री एग्जाम दोबारा करा देंगे, रीशेड्यूल कर देंगे, कुछ भी नहीं। कोई प्रॉपर एक्शन नहीं, कोई जिम्मेदारी वहां पे लेने को तैयार नहीं। बस जैसे चल रहा है जल्दी से निपटाओ और आगे बढ़ो। माउस प्रॉपर वर्क नहीं करता। एक्चुअली प्रॉब्लम माउस की है ही नहीं, सारे माउस की। इनका जो सर्वर है एडुक्यूटी का, वो इतना स्लो है कि क्लिक करने के बावजूद भी वो एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन जाने पे ही 10-12 सेकंड लेता है। और बच्चों को लग रहा है कि माउस बहुत खराब है, और उसमें माउस तो खराब है, वो पहले भी होते थे, लेकिन अब सर्वर की भी समस्या इसमें ऐड हो गई है। माउस तो खराब है ही, मल्टीपल क्लिक्स के बावजूद ऑप्शन सिलेक्ट होता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वर बीच में स्टॉप हो जाता है, टाइमर चलता रहता है, बच्चे के कई मिनट वेस्ट हो जाते हैं, और उसकी कोई भरपाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। रॉन्ग और इनकंप्लीट क्वेश्चन आते, क्योंकि एआई पेपर बना रहा है, अभी एआई इतना एडवांस नहीं हुआ है कि ये सब चीजें हैंडल कर पाए। इनकंप्लीट क्वेश्चन आता है, फिगर्स नहीं आती, और जब फिगर ही नहीं होगी तो उस फिगर के बेसिस पे बच्चा सवाल कैसे सॉल्व करेगा? इससे क्वेश्चन सॉल्व करने लायक होता ही नहीं है, फिगर मिसिंग है। रीजनिंग के, ज्योमेट्री के कई सवालों में मैसिव क्वेश्चन रिपीटेशन, जो ग्रेजुएशन का बच्चों ने हाल बताया कि जो पहले दिन है वही सेम टू सेम पेपर, दूसरे दिन है वही तीसरे दिन है, और मैथ्स रीजनिंग में रिपीटेशन ये और ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल सेम डाटा के साथ।
सेम क्वेश्चन, इवन जो क्वेश्चन रॉन्ग है वो रॉन्ग क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। और ये समस्या तो आज तक थी नहीं, इन्होंने नई पैदा करी है। चीपेस्ट क्वालिटी का पेन जो चल भी नहीं रहा, 2 रुपया का पेन आ जाता है चाइना से अब, जो ठीक ठाक चलता है वो भी नहीं दे रहे ये लोग। और रफ सीट इतनी पतली है, इतनी बेकार है कि आप चलाओगे तो आगे का पीछे छप जाता है, वो किसी काम की है ही नहीं। कोई व्यवस्था यहां पे ठीक नहीं है। टीसीएस के ऑफिशियल ही जो है एग्जाम वाले दिन ये हर्डल क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि एडुकेटी की बदनामी हो और वेंडर उनके पास चला जाए। देख रहे हो, कंपनी आपस में लड़ने लग रही है। कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि ये एडुकेटेड टीचर्स पे हमारे ऊपर केस करने लगे कि तुम ही हो, पेपर तो ठीक हो रहा है, बच्चे खुश है, तुम ही हो सारी चीजों के जिम्मेदार, तुम ही बदनाम कर रहे हो, तुम ही पेपर ठीक से नहीं होने दे रहे। इस बात में कोई आश्चर्य मत समझना, क्योंकि जब ये टीसीएस पे प्रेशर बना सकते हैं कि कंप्लेंट में टीसीएस पर्सनली एलिजिबली इंस्ट्रक्टेड सर्टेन सेंटर टू ओपन लेट, कि टीसीएस करवा रहा है कि ओपन लेट ओपन हो, एंट्री डिले हो। एक बार बताओ, सेंटर एडुकेटी तुमने डिसाइड किया, तुम पेपर करवा रहे हो, ये टीसीएस वाला आदमी वहां पे कैसे जाके इंस्ट्रक्ट कर देगा कि एंट्री डिले करो, ये करो, है ना। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है मोदी जी की भाषा में, है? और बहुत सारे बच्चों की समस्या है, जेन्युइन कमेंट्स भरे पड़े, यूट्यूब पे जाके देखिए। सर कल मेरा एग्जाम था, 2 बार लाइट चली गई, पूरा बंद हो गया, बाहर लड़कों की लड़ाई भी होगी इन्विजिलेटर से। एग्जाम के बीच में लाइट चली जा रही है, वो तो शुक्र मानाओ अभी तक कोई एग्जाम सेंटर की छतवत नहीं गिरी है, इतना बुरा हाल है वहां पे। पवन गंगा पहले दिन से ही टेक्निकल इश्यू शुरू हो गया था इस सेंटर पे, और सारी शिफ्ट कैंसिल हो गई थी। अब उनका जो है री एग्जाम कराएगा उन बच्चों का। गुरु हरगोविंद में हुआ 1 घंटे लेट एग्जाम शुरू हुआ 12th लेवल वाला, ग्रेजुएशन का आधे घंटे लेट शुरू हुआ। लैब में गया, स्टार्ट हो गया, बट दूसरी लैब के बच्चों का नहीं हुआ। उन्होंने जब शोर मचाया तो स्टाफ ने गेट बंद कर दिया कि इन बच्चों को बाहर नहीं जाने देना। मेल बाउंसर ने लड़की के बाल पकड़ के खींचा, लड़के को पीटा, उसकी नाक में से खून निकल गया। ये बच्चे का उस एग्जाम सेंटर का रिव्यू है जहां पे वो पेपर देंगे। पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने वीडियो बनाने से मना कर दिया कि वीडियो मत बनाओ। और फिर सेंटर के इंचार्ज को बोला कि बच्चों के पापा अब हम 7 बजे पेपर करा देंगे। बच्चों के पापा से बोला सर ऐसा कैसे हो सकता, कभी भी किसी भी टाइम पेपर करा देंगे। पेपर सरकारी नौकरी का हो रहा है, तीसरी चौथी या प्राइमरी का पेपर नहीं हो रहा कि जैसा मर्जी वैसे करा दो, है? इतनी सारी समस्या। अब हमारा कंसर्न यह है कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 तो जैसे जा रहा है वैसे जा रहा है। ये सेम इश्यू अगर एसएससी सीजल 2025 के पेपर में होंगे तो सिलेक्शन टैलेंट या हार्डवर्क के बेसिस पे नहीं होगा, प्योर लक और जुगाड़बाजी के बेसिस पे होगा। जिसका कंप्यूटर सिस्टम ठीक चला गया, जिसके माउस सर्वर में प्रॉब्लम नहीं हुई, उसका पेपर ठीक चला जाएगा, उसकी नौकरी लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और भाई जो बच्चा के साथ टेक्निकल इश्यू दोबारा से आगे वो रोता रहेगा। तो ये तो चीज बहुत गलत है, इससे डिजर्विंग कैंडिडेट सफर करेंगे, रियल मेरिट सही तरीके से बन ही नहीं पाएगी। और एसएससी में जो भरोसा बच्चों का आया था थोड़ा बहुत कि सही टाइम से एग्जाम होता है, अरे एग्जाम हो रहा है तो सही से भी तो होना चाहिए, वो भरोसा पूरी तरीके से टूट जाएगा। अब हमारी डिमांड क्या है, सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के कई सेंटर्स पे एग्जाम जो है कैंसिल हुए हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, सेंटर्स खराब है, सर्वर खराब है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, दुनिया भर के इश्यू हैं। तो वो तो री एग्जाम होंगे ही होंगे, लेकिन बेहतर और तब होगा जब सिलेक्शन पोस्ट की सारी शिफ्ट कैंसिल करके बच्चों का दोबारा से एग्जाम कराया जाए, सही व्यवस्था करके। पहले आप एग्जाम लेना सीख लो कि कैसे बच्चों को एग्जाम करवाया जाना है, व्यवस्था कर लो, उसके बाद पेपर लेना। और एडुकेटी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है हमेशा से। मध्य प्रदेश में उन्होंने पटवारी और पुलिस के पेपर करवाए थे, गूगल पे जाके आप सर्च कर लेना, ऑनलाइन आपको आर्टिकल मिल जाएंगे कि क्या हालत रही थी वहां पे इनकी पेपर करवाने में। तो अगर सीजल 2025 का एग्जाम डिले होता है तो उसमें टीचर्स को, बच्चों को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब तक वेंडर का इश्यू रिजॉल्व नहीं हो जाता, फिक्स नहीं हो जाता और चेंज नहीं हो जाता, तब तक सीजीएल का एग्जाम या सीएचएसएल का या एमटीएस का या एसएससी का कोई भी अपकमिंग एग्जाम ना कराया जाए। हमें वेंडर सही चाहिए, एग्जाम सेंटर सही चाहिए, लैब सही चाहिए, वहां पे व्यवस्थाएं सही चाहिए, एग्जाम सेंटर दूर दूर ना भेजे जाएं, ये सारी चीजें हैं। एग्जाम बिल्कुल फेयरनेस हो, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी हो, ट्रांसपेरेंसी हो हर एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये बच्चों के फ्यूचर की बात है। और इस देश में यंग युवाओं के बच्चों के फ्यूचर से बड़ा अभी कुछ भी नहीं है। ये हमारी डिमांड है कि तब तक अगला एसएससी का पेपर ना कराया जाए जब तक चीजें सुधर नहीं जाती।
एआई का इस्तेमाल क्यों हो रहा है और कैसे किया जा रहा है। क्या एआई को आपने वो कमांड नहीं दी कि 2 शिफ्टों में एक जैसे प्रश्न आ रहे हैं, सेम टू सेम डिट्टो। एआई को अगर आप इंस्ट्रक्शन दोगे, तो हम भी एआई का यूज करते हैं, तो एआई हर शिफ्ट में बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन सेट करके देगा। क्यों हो रहा है? रेलवे के एग्जाम में भी ऐसा हुआ था कि एक जैसी शिफ्ट बन गई थी बिल्कुल दो, तो कैंसिल करना पड़ा। लेकिन यहां लापरवाही ये हो रही है, लेकिन कोई कैंसिल की बात अभी तक इन्होंने नहीं की है। अब मेरे भाई, हम लोगों ने जो डिसाइड किया है कि हम एक प्रॉपर ड्राफ्ट बनवाएंगे, उसमें सारी कमियों को, सारे बच्चों ने जो समस्याएं फेस करी हैं उन सबको बिल्कुल पॉइंट वाइज सिलसिलेवार लिखेंगे। और 31 जुलाई को सारे टीचर्स जो दिल्ली में हैं अवेलेबल या जो बाहर से आ सकते हैं, हम सारे टीचर्स मिलके अपना एक प्रॉपर ड्राफ्ट बना के आगे ऑफिशियल्स को वो दे के आएंगे और उनको बताएंगे। हालांकि हम ट्विटर कैंपेन के माध्यम से सारी चीजें पहले ही एसएससी को भी, एडुकेटी को भी, डीओपीटी को भी और जितने भी सेंट्रलाइज एजेंसी है उन सबको टैग कर करके बता चुके हैं। पर रिटिन में सारे टीचर्स ड्राफ्ट ले जाके बना के वहां पे जमा करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी मेरे भाई कि एसएससी के आगे के एग्जाम सही तरीके से हो और तब तक कोई एग्जाम ना हो जब तक वेंडर और उसकी दुनिया भर की समस्याएं सुलझ नहीं जाती। अब चीजें सुधार के रहेंगे, इस तरीके से चीजें नहीं चलनी चाहिए। हमारा मन यही था कि चलो अब एडुकेटी पेपर करवा रहा है, नया वेंडर है, चीजें सुधरेंगी, पर चीजें सुधरी नहीं है, चीजें और खराब हो गई हैं। और हम बच्चों का भविष्य अपने आंखों के सामने खराब होते नहीं देख सकते। एज ए टीचर हमारा काम क्या था? हम आपको मॉक टेस्ट कराते, हम आपको ऑनलाइन लाइव क्लास ले रहे थे, लेकिन बच्चों का पढ़ने का मन खुद ही हट गया है। हम कैसे पढ़ा सकते हैं उस केस में? ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको समझा दी हैं। अब फैसला आपका है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कि हमारे साथ थोड़ी ना प्रॉब्लम हुई है, ये झेलते रहेंगे, हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं मस्त, हम अपना पेपर दे के आ जाएंगे। ये समस्याएं कभी भी किसी के साथ भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए जिन बच्चों का पेपर हुआ है या नहीं हुआ है, सभी को सपोर्ट में आना है। और 31 जुलाई को हम सभी टीचर्स लोग साथ में मिलके प्रॉपर ड्राफ्ट बना के वहां पे जमा करेंगे। धन्यवाद।